हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक नंपाई का है वो है कि एरे और कॉपी। जो नंपाई एरे है और उसकी कॉपी हम कैसे हैंडल करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कॉपी मेथड की कि जब तो एक फ्रेश कॉपी हमारी क्रिएट हो जाएगी। अ फ्रेश एरे विल बी क्रिएटेड विल बी क्रिएटेड जब भी हम कॉपी क्रिएट करेंगे। तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैं प्रोग्राम ले लेता हूँ, कॉपी डॉट पाई, और कोई भी हम एरे बना सकते हैं। तो एक यहाँ पर मैं वन डायमेंशनल एरे यहाँ से ले लेता हूँ। तो ओके, यहीं से कॉपी कर लेते हैं ये। तो ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है, एरे वन। ओके, तो इसकी कॉपी भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम हमने रख लिया कॉपी एरे। कॉपी एरे इक्वल टू एरे वन डॉट कॉपी। इस मेथड को यूज किया और इसे साथ में प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम दे दिया प्रिंट कॉपी एरे। कॉपी एरे, तो ये मेरा ओरिजिनल एरे है। फिर मैंने इस एरे की एक कॉपी क्रिएट करी, इसमें हमने वेरिएबल में रख लिया, दोनों को प्रिंट कराते हैं। तो इसे जब हम रन कराएंगे तो ये रन करा दिया हमने। और रन कराने के बाद ये देख रहे हैं कि हमारे पास हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो भी है और कॉपीड एरे है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है। कॉपी एरे हमारा क्या है, ये है। इस कॉपी एरे में हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को बदल देते हैं। तो लेट्स से हमने कहा कॉपी एरे की 0 पोजीशन पे क्या कर देना है, 1000 कर देना है। तो कॉपी एरे में 1000 होगा, यानी इस एरे में हमें 1 की जगह पे क्या मिलेगा, 1000। जबकि ओरिजिनल एरे एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 5, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसे रन कराते हैं ये। तो ओरिजिनल एरे हमारा है 1 2 3 4 5, दैट इज ओके। फिर हमने कॉपी किया था इस एरे की और उसकी 0 पोजीशन पे हमने क्या किया, 1000 कर दिया। तो इस तरह से ओरिजिनल एरे और कॉपीड एरे जब दोनों को प्रिंट कराया तो कॉपी वाले में जिस एलिमेंट पे हमने चेंज किया तो हमें न्यू वैल्यू मिल गई। जो भी चेंजेस एलिमेंट में हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी हम कॉपी करते हैं एरे की तो एक फ्रेश कॉपी क्रिएट होती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कॉपीड एरे की किसी भी एलिमेंट में चेंज करते हैं तो ओरिजिनल एरे पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। व्हेन एनी changes are made in the copied array, then the original array will not be affected, will not be affected. That is the important thing to remember. तो यहाँ पर हमने वही करके देखा। अब हम क्या करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया, जैसे कॉपी क्रिएट किया। कॉपी क्रिएट करने के साथ हमने क्या कर लिया, एक व्यू क्रिएट कर लिया। तो इसका नाम रख लिया व्यू एरे। और जब व्यू एरे हमने रखा तो यहाँ पर हमने क्या किया, AR1 डॉट व्यू। तो ये व्यू क्रिएट कर लिया। व्यू क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने कॉपीड का पूरा ऑपरेशन किया कि कॉपी किया एरे को। ओके, और ये इसको मैं अलग रख लेता हूँ जिससे क्या है ये। तो ये कॉपी ऑपरेशन हो गया, कॉपी ऑपरेशन। ओके, और यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, व्यू क्रिएट किया इस एरे की। फिर व्यू क्रिएट करने के बाद हमने इस व्यू एरे में पर्टिकुलर
किसी पोजीशन पे, मान लो लेट से हमने कहा 0 पोजीशन पे ही हमने कहा 9.9 कर दो या 9.9 कर दो। अब दोनों को जब मैं प्रिंट कराऊंगा, ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराऊंगा, तो ओरिजिनल एरे हमारा है एरे 1, और जो हमारा व्यू क्रिएट हुआ है वो है व्यू एरे, इसका नाम है व्यू एरे। यहाँ पे क्या खास बात होगी, यहाँ पे खास बात ये है, इन दोनों में सेम वैल्यू आ जाएंगी। क्यों आएंगी? यहाँ पर भी 0 पोजीशन पे 9.9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 पोजीशन पे 9.9 आ जाएगा, क्योंकि जब व्यू क्रिएट करेंगे और व्यू में किसी पोजीशन पे वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो ओरिजिनल एरे की भी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। जबकि जब हम कॉपी क्रिएट करते हैं तो वो एक फ्रेश कॉपी बनाएगा। किसी भी पोजीशन पे अगर कोई चेंज करेंगे तो ओरिजिनल एरे हमारा एज इट इज रहता है। तो दोनों को अब एक साथ रन कराते हैं, जिससे हमें रिजल्ट प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा ये ओरिजिनल एरे था, फिर हमने कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद हमने पर्टिकुलर पोजीशन पे 1000 कर दिया, तो 1000 हो गया। तो ओरिजिनल एरे अलग है, कॉपीड एरे हमारा अलग है। फिर हमने क्या किया, व्यू क्रिएट किया। तो जब हमने व्यू यहाँ पे क्रिएट किया एरे 1 का, तो यहाँ पर हमने 0 पोजीशन पे क्या दे दिया, 9.9। ओके, तो यहाँ पे 9.9 दिया है मैंने इनफैक्ट। तो ये हमारा एरे 1 है और ये हमारा व्यू एरे। तो हमें जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही हैं वो अभी इंटीजर में दिख रहे हैं, क्योंकि अभी टाइप हमने नहीं बदला है। तो हम चाहें तो टाइप बदल दें, या चलो 9.9 की जगह पे अभी हम 9 कर लेते हैं, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चल जाएगा। अदरवाइज हमें टाइप बदलना पड़ेगा 9.9 लाने के लिए। तो ये ओरिजिनल एरे और व्यू एरे दोनों में एलिमेंट चेंजेज हो गए। तो ये डिफरेंस होता है व्यू में। तो जब भी हम व्यू क्रिएट करेंगे किसी भी एरे का, if any changes are done in the original array, then same will be reflected in the original array. Same will be reflected in the original array. ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा व्यू और कॉपी का हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमको अगर पता लगाना हो कि उस डेटा में क्या हुआ है, तो हम बेस से चेक कर सकते हैं। एक बेस प्रॉपर्टी होती है। तो बेस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे, तो अगर हमने कॉपी बनाया है तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, और अगर हमने व्यू बनाया है, तो एक प्रॉपर्टी होती है बेस प्रॉपर्टी की। जब भी हम कोई एरे बनाएंगे तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बेस प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास कोई एरे है और हम दोनों के बेस को चेंज करें, चेक करें, इनफैक्ट चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर हम दोनों के चीज़ों को प्रिंट ना करा के, इनफैक्ट एक नया एग्जांपल ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एरे बनाया, और एरे बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक्स ले लिया, और सिंपल हमने दे दिया एरे 1 डॉट कॉपी। इससे पता चल जाएगा कि ये कॉपी क्रिएट किया। और एक वेरिएबल y ले लेते हैं, इसमें हमने कहा एरे 1 डॉट व्यू। ठीक है, दोनों को x और y के बेस को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया प्रिंट x डॉट बेस। सिमिलरली यहाँ पर दे दिया प्रिंट y डॉट बेस वैल्यू हमें चाहिए। दोनों को हमने यहाँ पे रन कराया। ओके, तो अब जो चीज दिखाई देगी यहाँ पे नन आ रहा है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ जिससे विजिबिलिटी बेटर आ जाए। ओके, ये चीज, तो ये हो गया। अब हुआ क्या है कि ये हमारा एरे 1 था,
एरे वन की एक हमने फ्रेश कॉपी क्रिएट करी एक्स में, और एरे वन का एक व्यू बनाया हमने वाई। फिर दोनों का हमने बेस निकाला, एक्स डॉट बेस। तो जब एक्स डॉट बेस की वैल्यू नन आएगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स डॉट बेस यानी जो भी कॉपी किया हुआ एरे होगा उसका अगर बेस निकालेंगे, अगर नन आ रहा है, इसका मतलब वो फ्रेश कॉपी एरे की बनाई गई है। लेकिन अगर हमारे किसी एरे के बेस की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसका मतलब ये व्यू है। तो ये ध्यान देना है। अगर बेस नन है, अगर बेस की वैल्यू नन है, इट्स कॉपीड एरे। तो ये कॉपीड एरे है फॉर श्योर। अगर हमारे पास वाई डॉट बेस हम निकाल रहे हैं, किसी एरे का व्यू बनाया है, और वी आर गेटिंग ओरिजिनल वैल्यू, अगर हमें क्या मिल रही है? ओरिजिनल एरे की ही वैल्यूज मिल रही हैं, तो इसका मतलब वो व्यू है। जब ओरिजिनल वैल्यू हमें बेस पे मिलने लगे, इसका मतलब वो क्या है? व्यू है। और अगर बेस की वैल्यू नन आ रही है, इसका मतलब वो क्या है? कॉपी है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने समझा, जो कि है बेस और व्यू का। तो जो अगला टॉपिक हम अब यूज करने जा रहे हैं वो है एरे का शेप पे हम बात करेंगे। तो शेप एंड साइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें कई बार एरे के शेप एंड साइज को चेंज करना होता है। तो मैं एक यहाँ पे नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, शेप डॉट पाई। ओके। और यहाँ पे हम 1D एरे पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 2D एरे तो मैंने पुराना कॉपी कर लिया है, जिससे तो ये 0 डायमेंशन को मैं हटा देता हूँ। ये मेरा बेसिक एरे है। अब इसका नाम मैं एरे वन रख लेता हूँ फिलहाल। ये 1D एरे। अब इसके शेप को अगर हम देखें, ठीक है, या साइज को देखें, तो शेप क्या बताएगा हमें? शेप क्या बताएगा? इस चीज को ध्यान देना है कि जब हम बात करेंगे एरे के शेप की, ओके, तो ये हमें बताएगा कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ओके। जबकि हम साइज की बात करेंगे,